नमस्कार। वृषभ लग्न के लिए, शुक्र प्रधान लग्न के लिए शनिदेव 12 ही भावों में किस तरह के फलाफल को सामने रखने वाले होते हैं, इसकी चर्चा लेकर आज हम आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित हुए हैं। अगर आप भी वृषभ लग्न के जातक हैं तो ये समझने का और जानने का प्रयास निरंतर तौर के ऊपर करना चाहिए कि शनिदेव जो कि महान्यायाधिपति हैं, व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख की गणनाएं, कर्तव्य की परायणता किस तरह से निकल कर आ रही है, व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह के हस्तक्षेप को रखने वाला होगा, जो कार्य क्षेत्र में राजनीतिक स्थितियां चलती है जिसको ऑफिस पॉलिटिक्स का नाम दिया जाता है, उससे किस तरह से डील कर सकता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि वृषभ लग्न शुक्र प्रधान लग्न हो गया। व्यक्ति की जो प्रेजेंटेबल स्किल्स होती है, जो आनंद भौतिक अवस्थाओं में वो प्राप्त करता है और साथ में ही जो उसकी इंट्यूटिव पावर होती है, जो पूर्वाभास की जो स्थितियां होती है वो किस तरह से चलती है, ये सब कुछ शुक्र जनित व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। 4 से 5 लोग समूह के भीतर खड़े हुए हैं, अगर परिवार की ही स्थितियां हैं, कोई बातचीत शुरू हुई, हमने उस बातचीत को कितने प्रेजेंटेबल मूड के साथ में रखा, लोगों ने किस तरह से सुना, ये सारी ही विजुअलाइज करने की अप्रोच शुक्र एक बहुत बेहतर स्तर के साथ में लेते हैं। और इन नवग्रही व्यवस्थाओं में दैत्य गुरु शुक्र और शनिदेव जो कि सूर्य पुत्र हैं, ये दोनों ही मित्रगत अवस्थाओं के भीतर आते हैं। तो यहाँ शुक्र प्रधान लग्न हो गया और इसी लग्न के भीतर शनिदेव एक तरह से योग कारक स्थितियों का निर्माण करने वाले भी हो जाते हैं। वजह है उसके पीछे क्या है कि आप देखिए कि नवमेश और दशमेश की जो स्थितियां है इस शुक्र प्रधान वृषभ लग्न के भीतर 2 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर शनिदेव के आधिपत्य में आ जाती है। हालांकि हम लग्न से ही चर्चा करने की शुरुआत करेंगे, किंतु यहाँ आप सर्वप्रथम ये देख रहे हैं कि हमने यहाँ शश योग जो कि वृषभ लग्न के भीतर बनता है, नैसर्गिक स्तर के ऊपर शनिदेव को वहां विराजित करके बताया गया है, क्योंकि इनका जो प्रभाव यहाँ पर है बहुत विशेष हो जाता है। इसी वजह से ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रहेगी। तो हम शुरुआत यहाँ पर करते हैं लग्नगत अवस्थाओं के साथ में। शुक्र प्रधान लग्न और शनिदेव विराजित हो गए, व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस तो दिया, साथ में ही एक स्ट्रीट स्मार्ट अप्रोच को देने का कार्य भी किया। कुछ लोगों ने सिर्फ ऑब्जर्व किया, एक राय बनाई, किंतु अपने जीवन में इंप्लीमेंट नहीं किया। जब भी शनिदेव ऐसी स्थितियों में विराजित हो जाते हैं, व्यक्ति दूसरों से सीखकर अपने जीवन में इंप्लीमेंटेशन की पोजीशन को बहुत अलग लेवल के साथ में लेकर आता है। पहले लोगों के कार्य की पद्धतियों को देखता है और उसके बाद ही अपने कामकाज को आगे बढ़ाने की ओर अग्रसर भी होता है, क्योंकि शनिदेव 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को भी देखने वाले यहां पर हो जाते हैं। ये तो एक बात। वहीं आप देखिए कि गृहस्थ जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बातों की वजह से ईगो क्लैशेस आते हैं वो शुरुआती स्तर पर जरूर रहते हैं, किंतु जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ता है व्यक्ति की सोच समझ और सामंजस्य की स्थितियां उसके भीतर कमी भी देती है और बहुत अलग लेवल के साथ में वो अपने जीवन को बॉन्डिंग के साथ चला भी पाता है। ऐसा व्यक्ति अगर किसी से मित्रता कर ले तो वो मित्रता अपनी अंतिम श्वास तक निभाने का कार्य भी करता है, इतनी प्रगाढ़ता उसके भीतर रहती है। वहीं सेकंड हाउस के भीतर अगर हम शनिदेव की स्थितियों को देखें तो जुबान में थोड़ी सी कटुता रहती है, किंतु वाणी ने जो भी अनुभव प्राप्त किया दूसरे लोगों को सुनकर उसके आधार पर उसकी राय में तथ्यात्मक दृष्टिकोण हमेशा पनपता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ में कुटुंबीजनों की मदद करना, किंतु समय आने पर उस बात को गिना भी देना, ये दोनों ही स्थितियां यहाँ शनिदेव देने वाले हो जाते हैं। तो वहीं अर्थतंत्र में जो वृद्धि मिलती है उसका ठोस आधार भी रहता है। व्यक्ति जितना अनुभव प्राप्त करता है, जितना कर्मशील रहता है, उतना ही उसको ठोस धन की अवस्थाओं के साथ में चलायमान करने वाला क्षण भी मिलता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ विराजित होकर एकादश भाव पर भी नियंत्रण स्थापित करने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक और बात देखेंगे कि जो भूमि सुख है वो पुरानी भूमि के साथ में ज़्यादा रहता है। जब भी व्यक्ति कोई भी पुरानी भूमि को परचेस करने की ओर जाता है वहाँ से सर्वांगीण सुख निकल कर आते हैं। जीवन में हिडन प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना, कई बार आप देखते हैं कि व्यक्ति हिडन प्रॉब्लम्स को तवज्जो नहीं देता, जो भी अज्ञात भय होते हैं उससे इतना गहरा सरोकार नहीं रखता, किंतु यहाँ सरोकार भी रखता है और सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम्स को ही अटेंड करके जीवन से दूर हटाता है, उनकी इग्नोरेंस के साथ में वो नहीं चलता। तो वहीं अगर यहाँ पराक्रम भाव में शनिदेव विराजित हो जाते हैं, ऐसा व्यक्ति अगर कॉर्पोरेट कल्चर के साथ में जुड़ जाए
तो वहां इमोशनल पोजीशंस के साथ में कभी भी उसको फूल नहीं बनाया जा सकता। चंद्रमा प्रधान राशि के भीतर शनिदेव विराजित हो गए, ये भी स्मृतियों में रखने लायक बात है कि आप देखें कि चंद्रमा की शत्रुता किसी भी ग्रह से नहीं है। दूसरे ग्रह चंद्रमा से जरूर शत्रुता रखें, जैसे बुध हैं, जैसे शनिदेव हैं, इनकी शत्रुता की स्थितियां चंद्रमा के साथ में जरूर है, किंतु अगर आप रेट्रोगेटिंग एस्पेक्ट के अंदर देखते हैं तो इनकी शत्रुता चंद्रमा के साथ में नहीं है, यानी कि चंद्रमा इनके साथ में शत्रुता नहीं रखते। आपका एक मित्र आपसे जलस करता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप भी उससे जलस करते हैं, आपकी बॉन्डिंग एस्टेब्लिश है। उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी स्थितियां स्थापित कर ली जिससे कि उसके मन के भीतर एक एनवी है, जेलसनेस है, और कहीं ना कहीं वो आपको शत्रुवत स्थितियों में समझ रहा है, किंतु आपकी उदारता है, आपकी पोजीशंस है कि आप उससे जुड़ाव रखते ही हैं। इसी वजह से शनिदेव जब यहाँ पराक्रम में विराजित हो गए तो सबसे पहले बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच में देने वाले होते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कहीं भी व्यक्ति को कोई फूल नहीं बना सकता। अपने रिलेशंस जो डेवलप होते हैं वो ठोस स्तर पर चलते हैं। जो भी सीखा और जो भी एजुकेशन की लाइफ में सीखा वो बारंबार काम जरूर आता है। पास्ट में जो भी सीखा प्रेजेंट में बार बार उसकी आवश्यकताएं रहती ही रहती है। तो वहीं भाग्य और आध्यात्म के साथ में कर्म एक सिरे का पहलू है। व्यक्ति नास्तिकता के पथ पर चलता हुआ आस्तिक होता है और धर्मावलंबी भी होता है। अपनी सारी ही जो एक तरह से सबकॉन्शियस अप्रोच के अंदर जो धर्म की गणनाओं को मानने की स्थितियां होती है, उनके प्रति जो श्रद्धा भाव होता है लेटर एज में, वो भी पनपता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं द्वादश के साथ में शनिदेव भी हस्तक्षेप और जुड़ाव रखने वाले हो जाते हैं। चतुर्थ भाव, यहां आप देखें कि मानसिक सुख की स्थितियों में कमी, हृदय संबंधित रोग लग जाए, क्योंकि सूर्य प्रधान राशि है तो वो भी कई बार डिस्टर्बेंसेस को लेकर आते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर ख्याल नहीं रखे तो उसको नर्व से संबंधी रोग, नसों संबंधी जो रोग हैं, बारंबार परेशानियों की ओर अग्रसर करते हैं। वहां पर भी उसको बहुत ज्यादा ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट रहती है। कौन से नक्षत्र की स्थितियां ले रखी है ये भी देखना बहुत ज्यादा आवश्यक, क्योंकि जब भी आप किसी भी भूमि के लिए ऋण लेने की ओर जाते हैं तो उस अवस्था के बारे में एक तरह से भान होना हमको बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है। किसी भी प्रॉपर्टी को परचेस करने की ओर आप जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स की सलाह ऐसे समय में जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि मन के भीतर एक स्पष्टता बनी रहे कि इस भूमि के साथ में कोई विवाद तो नहीं जुड़ा हुआ है। वहीं आप ये भी देखिए कि कामकाजी जीवन में आलस्य की प्रवृत्तियां तो बनी रहती है, क्योंकि शनिदेव की स्थितियां जब भी कर्म स्थान के ऊपर चतुर्थ भाव से दृष्टि निक्षेपण करती है, आलस्य देते हैं। किंतु एक और बात है कि जब शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण को देखते हैं, व्यक्ति की इच्छा शक्ति का हनन नहीं होने देते। लग्न भाव को देखते हैं तो व्यक्ति की इच्छा शक्ति में एक स्थिरता रहती है। लोगों का समूह उसके विपरीत हो गया, किंतु मन के भीतर ऊर्जा ऐसी रहती है कि वो खुद को सही प्रूव करके ही बताता है। जनता के साथ में जुड़ाव की जो स्थितियां हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता भाव भी है, आप देख लीजिए कि राजनेताओं की कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसी वजह से वहां की जो कैलकुलेशन है उसको भी समझना बहुत ज्यादा आवश्यक रहता ही रहता है। पंचम भाव, यहां जो एक तरह से गणितीय विधाएं हैं, वहां व्यक्ति एक एक्सपर्टीज को हासिल करने वाला होता है। जीवन के अंदर टूरिस्ट गाइड, दुभाषीय की स्थितियां, या फिर जो गणित संबंधी कोई भी विषय हो गया, वहां पर लेक्चररशिप के लिए आदि चला गया, ऐसी पोजीशंस ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए रहती है। शनिदेव यहां ये भी आप स्मृतियों में रखिएगा कि अगर 24-25 डिग्री के आसपास हो जाएं तो उच्चाभिलाषी भी हो जाते हैं, और ऐसे स्तर के ऊपर पंचम और षष्ठ दोनों का ही रिजल्ट प्रदान करते हैं। एक बात महत्वपूर्ण तौर पर यह भी रहती है कि पिता पुत्र के अंदर, या पुत्री और पिता के भीतर, या फिर माता और फिर पुत्री, या फिर माता या पुत्र के भीतर कई बार विद्रोह की स्थितियां भी जब पंचम में शनिदेव होते हैं तो दिखाई देती है। और उसका सबसे बड़ा कारण है वैचारिक मतभेद। इस वैचारिक मतभेद को दूर रखने की रिक्वायरमेंट शुरुआत से रहती है। जब आपको मालूम है कि हॉरोस्कोप में ऐसी स्थितियां हैं, छोटी उम्र से ही बच्चा एक दूरी बनाकर चल रहा है, तो हम बारंबार उसको समझाएं भी और उसको समझें भी उसकी प्रवृत्तियों में क्या परिवर्तन लेकर आने हैं, ये भी समझने की रिक्वायरमेंट रहती है। जुडिशियल सर्विसेज की ओर 24-25 डिग्री के आसपास शनिदेव हो, उसके बाद में बुध की स्थितियां बहुत बेहतर हो, तो ऐसा व्यक्ति अगर जुडिशियल सर्विसेज की ओर जाता है, कॉर्पोरेट लॉ की ओर जाता है, एक सक्सेस की पोजीशन को अचीव करके बाहर निकलता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो वहीं पर धनागमन वाणी के साथ में सारगर्भित स्तर के ऊपर भी कई बार दिखाई देता है। व्यक्ति अपनी वाणी की सधी हुई शक्ति की वजह से भी जाना जाता है।
सिक्स्थ हाउस, यहां आप देखें कि जैसे ही उच्चस्थ स्थितियों में विराजित हुए शत्रुवत स्थितियां परेशान करने वाली नहीं होती है। रिसर्च के अंदर बहुत ज्यादा मन नहीं लगता ऐसे व्यक्ति विशेष का, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बहुत ज्यादा डीप जाकर कुछ निकाल कर लेकर आना, ऐसी प्रवृत्तियां कम रहती है। किंतु विदेश संबंधी स्तर के ऊपर उस अपने व्यापार को बढ़ाना, उस स्थिति के साथ में खुद को और ज्यादा डेवलप करना, ये सारी ही कैलकुलेशन जीवन में बारंबार सामने आती है। तो साथ में ही ऐसा व्यक्ति अगर गवर्नमेंट सर्विसेज के साथ में जुड़ा हुआ हो, सूर्य और मंगल जो कार्मिक कंट्रोल प्लैनेट रहते हैं, ऐसी कुंडली में उनकी स्थितियां बहुत ज्यादा हो, तो जो ओहदे वाले व्यक्ति होते हैं, पराक्रम भाव से जिनका संबंध रहता है, ऐसे लोगों से ऐसे व्यक्ति विशेष का संबंध बहुत गहराई से स्थापित होता है। प्रमोशन हो गई या फिर सूटेबल जगह अपनी पोजीशंस को अचीव करना हो गया, वो सब कुछ आसानी से उसकी झोली में गिरता हुआ दिखाई देता है। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति मात्र है। तो वहीं वायु जनित रोगों से और साथ ही साथ में जो नसों संबंधित रोग होते हैं, जो जटिल स्तर के साथ में शरीर में चलने वाली गतिविधियां होती है या फिर धीमेपन के साथ में चलने वाली गतिविधियां होती है, वहां पर डिस्टर्बेंसेस निकल कर आते हैं। सप्तम भाव में शनिदेव सबसे पहले तो व्यापारिक पार्टनरशिप के अंदर शुरुआती स्तर पे सक्सेस हासिल नहीं होने देते, किंतु एक बार व्यापारिक पार्टनरशिप चल गई तो व्यक्ति खुद का घाटा कर लेगा, किंतु जो साझेदार है उसका घाटा नहीं होने देगा। सिर्फ ये शुरुआती स्तर के ऊपर ऐसी ऊहापोह चलती है, शंका चलती है, उसके बाद में तो व्यक्ति बॉन्डिंग के साथ में ही चलता है। एक बात तो ये पुरानी भूमि के साथ में लाभ उठाता है, ससुराल पक्ष के साथ में कई बार जो एक क्लैशेस की पोजीशन आती है या फिर जो वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, उससे भी डिस्टर्बेंसेस निकलते हैं। व्यक्ति अपनी आधी उम्र तक भाग्य के ऊपर भरोसा नहीं करता। उसको ये लगता है कि जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो हासिल किया है अपनी मेहनत से हासिल किया है, यहां भाग्य का दस्तखत बिल्कुल भी नहीं है। किंतु जैसे जैसे उम्र आगे निकलती है उसको एक स्पेसिफिक क्लैरिटी भी मिलती हुई दिखाई देती है कि व्यक्ति के हाथ में उसका कर्म है, किंतु भाग्य विधान के साथ में जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव, यहां सर्वप्रथम आप देखें कि षष्ठ भाव की तरह ही विदेश संबंधी गतिविधियों के साथ में जुड़ाव रहता है, किंतु कई बार ऐसा व्यक्ति कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में भी परेशानियों को उठाता है। हाँ, ये बात दीगर है कि अगर 20 डिग्रीज के आसपास की पोजीशन में शनिदेव हों और जब स्वराशि अभिलाषी हो जाएं, तो ऐसी स्थितियों के भीतर जो परेशानियां आती है, लीगल कॉम्प्लिकेशंस आती है, उसका सॉल्यूशन भी उसके साथ ही बना रहता है। वाणी कई बार बेकार देने का काम करती है, संतान पक्ष के साथ में उलझने की स्थितियां आती है, आकस्मिक धन लाभ तो प्राप्त होता है, किंतु उसको सहेजना उसके लिए इतना आसान नहीं रह जाता। तो वहीं पर कामकाजी जीवन के अंदर जो एक आध्यात्मिक नैराश्य आता है, इस शब्द को समझने की आवश्यकता है। कई बार व्यक्ति कहता है कि क्या करना है, जितना किया बहुत है। आध्यात्म कभी ये नहीं कहता कि आपने जो हासिल कर लिया उसमें ही संतुष्ट हो जाइए। भीतर तक कितना उतर सकते हैं, वहां पर अर्थ के स्तर से हटकर और क्या सोचा जा सकता है, ये भी सारी ही आध्यात्मिकता के गुण हैं। तो कई बार ऐसे आध्यात्मिक नैराश्य भी व्यक्ति को परेशानियों के स्तर के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। इस बात को भी स्मृतियों में रखना चाहिए। भाग्य भाव, यहां आप देखें कि शनिदेव की जब स्थितियां भाग्य भाव के साथ में जुड़ गई तो व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन की ओर अग्रसर होता है। सूर्य देव की तरह ही नवम भाव में जैसे ही शनिदेव या सूर्यदेव विराजित हो जाएं, व्यक्ति को दर्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मेरे जीवन में कई बार ऐसे लोगों से मिलना हुआ है जिनके भाग्य भाव में शनिदेव स्वराशिष्ट या फिर सूर्यदेव स्वराशिष्ट विराजमान रहे, और उस व्यक्ति ने इतना किताबों से मोह नहीं रखा, लोगों को बहुत पढ़ा, उनकी मानसिकता को बहुत पढ़ा, उसके ऊपर चिंतन बहुत किया, चिंताओं के ऊपर चिंतन बहुत किया, और वहां से जो आध्यात्म पनपा, वहां से जो उस जीवन के भीतर एनलाइटनमेंट निकल कर आया, वो एक बहुत अलग प्रभाव के साथ में था। किसी व्यक्ति के ऑरा के साथ में प्रभावित होने वाली स्थितियां उसके आध्यात्मिक स्तर को इंगित करने वाली होती है। वो है उसके भीतर का पराक्रम। एक व्यक्ति कहता है कि आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपको सबक सिखा सकता हूं, और एक व्यक्ति के कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उसका ऑरा ही, उसका आभामंडल ही इतना चमत्कृत करने वाला है कि उसकी वाणी से ज्यादा उसका प्रभाव बोलता है। और भाग्य भाव की स्थितियां ऐसे ही प्रभावों को जीवन के अंदर निक्षेपित करने वाली होती है। तो वहीं उच्च शिक्षा में यांत्रिक विद्या की ओर जाना, बहुत कुछ सीखना, अपने जीवन को डेवलप करना, इवॉल्विंग प्रोसेस को जानना, ये सब कुछ एक महत्वपूर्ण पद्धति रहती है। ऐसा व्यक्ति एक उम्र आते आते ये ज्ञात बहुत अच्छे से कर पाता है कि मेरे लिए कौन सा व्यक्ति सही है और कौन सा व्यक्ति
सही नहीं है। मैं गलत की बात नहीं कर रहा, कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो वहीं दशम भाव जहां पर शनिदेव वृषभ लग्न की कुंडली के भीतर शश योग का निर्माण कर लेते हैं, जीवन में जो चढ़ाव की पोजीशन होती है वो भी रॉकेट साइंस की तरह जाती है। तो वहीं जब उतार की स्थितियां आती है तो वो भी एकदम लिफ्ट के अप्रोच के साथ में आने वाली होती है, यानी कि तीव्रगामी स्तर बना रहता है, सीढ़ियों वाली स्थितियां नहीं रहती। तो ऐसे समय अंतराल के भीतर व्यक्ति को खुद को अनंत मानने से बचना चाहिए। शश योग है, व्यक्ति के जीवन का निर्माण करने के अंदर एक नया लेवल देते हैं, किंतु जब व्यक्ति स्वयं को अनंत मान बैठता है तो वहीं पर गलती भी करता है। ऐसे स्तर पर भूमि संबंधित कोई भी कामकाज करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। व्यापारिक पार्टनरशिप्स करनी है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखकर चलें। तो वहीं इच्छा शक्ति को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है ये भी ख्याल रखने की रिक्वायरमेंट रहती है। किंतु ऐसा व्यक्ति अपने अनुभव के साथ में वर्किंग एक्सपर्टीज को बहुत अच्छे से हासिल करता है और वही उसके जीवन को एक नए स्तर और मोड़ के साथ में भी देने वाली होती है। तो कुल जमाजोड़ शश योग की स्थितियां जीवन के भीतर नए प्रतिमान को देती है और व्यक्ति का जीवन सफलता की ओर अग्रसर होता है। एकादश भाव देवगुरु बृहस्पति का राशि स्थान और शनिदेव जब यहाँ विराजित हो जाते हैं, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को देने का प्रयास करते हैं। और आपको ये मालूम भी है कि रावण ने सारे ही ग्रहों को यहीं इसी एकादश भाव के भीतर बिठाने का प्रयास किया था, किंतु शनिदेव को पूरे तरीके से यहाँ पर लेकर आने में सक्षम और सफल नहीं हो पाए थे। यही एक वजह है कि एकादश भाव सर्वांगीण लाभ की स्थितियों को एक तरह से दर्शाने वाला भाव मात्र है। व्यक्ति के जीवन ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की पोजीशंस के साथ में बहुत ज़्यादा चलने वाला होता है। उसको जो सही और गलत का अनुमान एक पूर्वाभास के साथ में, क्योंकि शुक्र प्रधान लग्न है तो बहुत बेहतरी के साथ में होता है। तो वहीं एक और बात, जो भी उसने सीखा जांचना परखना और उसको जीवन में उतारना और वहां से सर्वांगीण लाभ लेकर आना, ये एक महत्वपूर्ण पद्धति होती है। तो नए से कामकाज के सिरे जो मिलते हैं, नए से नए व्यक्ति के साथ में जुड़ना, नए कामकाज को शुरू करना और वहां से लाभ भी लेकर आना, ये प्रवृत्तियां भी स्पष्ट स्तर के ऊपर रहती है। द्वादश भाव के भीतर शनिदेव अज्ञात भय देते हैं, व्यक्ति की सोच में सेल्फ डाउट को देने का कार्य भी करते हैं। किंतु यहाँ पर जब भी भाग्येश द्वादश के भीतर हो जाएं, सेल्फ डाउट तो मिलता है किंतु व्यक्ति भाग्य के भरोसे बहुत कुछ अचीव करने वाला भी हो जाता है। कर्म से भी 3-11 का संबंध रहता है, तो कर्म में खर्च बहुत अच्छा होता है। जब भी कर्म में और भाग्य का खर्च बढ़ेगा तो व्यक्ति का जीवन वैसे ही सफलता की ओर इंगित होता है। किंतु स्वास्थ्य का और लीगल कॉम्प्लिकेशंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये था वृषभ लग्न के लिए शनिदेव का 12 ही भावों में प्रभाव। हमने ऐसी ही चर्चाओं के अंतराल लेकर आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।